पृथ्वी, ये पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। बहुत दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई होगी, ठीक है, तो थोड़ा बिजी चल रहे हैं इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पाई। और अब जो वीडियो आपको मिल रही है तो क्या करना है, हमको पढ़ना है पृथ्वी और पृथ्वी की गतियां। पहला टॉपिक हमारा सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, मैंने बहुत सारी वीडियो पहले डाल रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करना, ठीक है। तो हम आते हैं अपने पृथ्वी पर, इसके बाद में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी, क्योंकि आपको पता है सौरमंडल, मैंने इसलिए आपको शुरू नहीं करा। अगर सौरमंडल आपको पढ़ा था तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। जो हमारे 8 प्लेनेट है यानी 8 ग्रह तो उसको बताना पड़ता, तो ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैं सबसे पहले पृथ्वी को शुरू कर रहा हूँ। और ये 5वां ग्रह है हमारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेनेट, 5th प्लेनेट। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी अर्थ है वो क्या है, 5वां यानी 5th प्लेनेट, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अगर पूछे एग्जाम में तो आपको ये पता होना चाहिए। जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 71% भाग क्या होता है, जल होता है, यानी 71% वाटर होता है, बाकी 29% थल होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि 71% क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है, बाकी 29% क्या होता है, थल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो मैंने यहाँ डिवाइड कर रखा है, ये मैंने आपको इसलिए आपको पॉइंट बनाने, जो आपने पहले वीडियो मतलब पूरा फॉर्मेशन आपको पता चल जाए किस तरीके से पॉइंट बनाने हैं, किस तरीके से नहीं, बार बार मैं आपको बताऊं तो और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, इससे अच्छा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे तो आप पॉइंट बनाते चलिए। मैंने आपको बताया जैसे कोई पॉइंट बनाना आपको, तो आपको जैसे पहला पॉइंट बनाना तो आपको यहाँ स्टार नाम लेना है, और उसमें हमारा हो गया यहाँ तक ग्रह, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें बनाना है इसके यहाँ से इसके 71, और कहां तक लेके जाना है, यहाँ तक थल है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। बाकी ऐसे ही लगातार कंटिन्यू होते होते और ये हमारे सारे क्या बनते रहेंगे, पॉइंट बनते रहेंगे, ठीक। तो पृथ्वी, और ये पृथ्वी है क्या, एक गोलाकार पिंड है, यानी कि जो पृथ्वी है वो क्या है, सर्पिलाकार यानी गोलाकार है, गोलाकार पिंड है। परंतु ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, जो हमारे एक्सिस होते हैं उस पर क्या होती है, ये चपटी होती है। तथा भूमध्य रेखा पर, अब मैं आपको पूरी अर्थ बना के, जब मैं बनाऊंगा आपको अर्थ बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि भूमध्य यानी कि जो हमारी होती है, किधर कैंसर होती है, किधर कैप्रिकॉर्न होती है, मकर किधर होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है, पिरामिड मध्यमान रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है, कितने जो हमारे होते हैं डिग्री पे होती है, 21 या 23, ये जिस तरीके से बताते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ 23 1/2 डिग्री, 66 1/2 डिग्री। तो ये जो हमारी ज्योग्राफी है ये बहुत सारा ब्रॉड है, ये साइंस का पार्ट होता है और ये हम इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे बेसिकली ये सभी में आता है, कॉम्पिटिशन में भी आता है, बहुत सारे एग्जाम में भी आता है, मगर हम जो पढ़ना है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। थोड़ी चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, ठीक, इसलिए ध्रुवों पर आंकलित पृथ्वी के व्यास, ठीक है, व्यास व भूमध्य रेखा पर आंकलित पृथ्वी के व्यास में अंतर है। अब ये अंतर क्या है, यानी किसमें अंतर है, एक तो पृथ्वी के व्यास पर और भूमध्य रेखा, ये देखिए भूमध्य रेखा पर आंकलित होती हैं, वो क्या होती हैं, उसमें यानी ध्रुव जहां पर होता है, ध्रुवों पर, अब एक्सिस पर जैसे पोल होते हैं, मैं बता दूं आपको, जैसे ये अर्थ है ये, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या हुआ, हमारे पोल होगा। तो इसी को बता रखा है कि इसमें क्या होता है, ये ऊपर पहुंच जाएगा कैंसर जिसको बोलते हैं कर्क, नीचे पहुंच जाएगा मकर रेखा, बीच में हमारी पहुंच गई इक्वेटर विषुवत, यहाँ पर पहुंच गया हमारा पिरामिड, वो हम आपको बाद में बताएंगे किस तरीके 23 वहां पे, और यानी देश सही ये क्या होता है 5.5 घंटे, ये मैंने पहले आपको शायद बता रखा हो, तो आप इस पॉइंट नोट कर लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे जल्दी से, ठीक है। नोट करिए फटाफट ताकि मैं आपको और आगे बता सकूं। चलिए इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे देखिए फटाफट। तो आगे इसमें अब देखिए आगे, पृथ्वी का सबसे मोटा भाग भूमध्य रेखा के थोड़ा दक्षिण में है। मैंने जब आपको ज्योग्राफी शुरू करवाई थी, मैंने आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे बता दिए हैं, कोई इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं। ये वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं ये बार बार बताना कि किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से ये आपको बताना सही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा, और वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पृथ्वी का सबसे मोटा भाग क्या होता है, भूमध्य रेखा के थोड़ा दक्षिण में है, जिसके कारण पृथ्वी का आकार नाशपातीनुमा होता है। क्या कैसे होता है, नाशपातीनुमा होता है, परंतु ये उभार इतना कम है, सुदूर अंतरिक्ष से पृथ्वी गोल ही नजर आती है। जो हमारी पृथ्वी है वो अंतरिक्ष से कैसी नजर आती है, गोल नजर आती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आती है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती है, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है। पृथ्वी की जो गतियां होती हैं
वो होती है दो प्रकार की, एक होती है घूर्णन गति जिसको हम बोलते हैं दैनिक गति, और दूसरी होती है परिक्रमा गति जिसको हम बोलते हैं वार्षिक गति। और ये दोनों गतियां होती हैं, ये दोनों गतियां चलती हैं एक साथ, यानी कि जो दोनों गतियां होती हैं, कोई पूछे आपसे, कोई एग्जाम्पल पूछ ले या कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गति कितनी होती है, तो आपको बताना गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन गति वो होती है जो हमारी डे बाई डे यानी एवरीडे चलती रहती है, और परिक्रमण हमारी होती है वार्षिक। मगर ये जो दोनों गतियां होती हैं वो चलती दोनों एक साथ है। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमें बहुत सारा बताना पड़ता है। मैं इसलिए आपको यहाँ लिखता हूँ ताकि आप कोई अगर मैं चीज आपको फेस टू फेस बताता रहूंगा, बोलता रहूंगा, तो आप वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लोगे। इसलिए मैं पॉइंट आपके यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि आप वीडियो को पूरे मन से और अच्छे तरीके से समझ के उस चीज को देख सको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे।